अब देखिए आप में से काफी बच्चे इस सवाल को कर लेंगे। सवाल कहता है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम डिपॉजिटेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एक्वस H2SO4 एंड एक्वस MgSO4 आर। एक बार ट्राई कीजिए जरा सवाल, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए सवाल। कर लिया आपने? कर लिया तो ठीक है। देखिए सवाल बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सोचा होगा कि सर देखिए एनोड पे, पहले बात करते हैं कि आपके पास एक्वस H2SO4 है, तो मैंने कहा कि देखिए और आपके पास क्या है, MgSO4 है, तो आपका कैसे होता है डिफाइन? मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, आप लोगों ने दिमाग लगाया होगा कि ये फैराडेज का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। तो हमने कहा कि फैराडेज सेकंड लॉ है, तो हमने कहा कि वेट ऑफ वन अपॉन वेट ऑफ टू डिपॉजिटेड, यानी कि किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ वन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ टू, यही तो होता है। यानी कि वेट ऑफ वन यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के सेम होते हैं। तो पहले उसमें कौन डिपॉजिट हो रहा है, वो कह रहा है कि द रेशियो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट कितना डिपॉजिट होगा, यही तो पूछ रहा है। द वेट डिपॉजिटेड ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि वो कह रहा है W1 अपॉन W2 की वैल्यू हो जाएगी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम होता है 12। तो कितना आएगा आपका आंसर? 1:12 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना? 1:12 भी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने ऑप्शन नंबर बी बोला होगा और ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो मैंने आपसे ओरिजिनल पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पे लिखा है फ्यूज्ड MgSO4। अगर फ्यूज्ड MgSO4 लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है एक्वस MgSO4। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, यहां पे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुकी है। नो डाउट अगर आप एक्वस H2SO4 का, अगर आप एक्वस H2SO4 यानी कि डाइल्यूट H2SO4 का क्या करते हैं, अगर इसको एनोड, इसका अगर आप डिपोजिशन देखते हैं तो मैं कहूंगा देखिए इसके एनोड में सिर्फ एक ही आयन प्रेजेंट है, कौन सा? वो है H+ आयन। और डिपॉजिट क्या हो जाएगा? आपकी H2 गैस तो डिपॉजिट होने वाली है, नो डाउट, कोई डाउट इसमें नहीं है, कोई डाउट इसमें नहीं है, H2 गैस डिपॉजिट हो जाएगी, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आप एक्वस MgSO4 लेते हैं तो एक्वस Mg4 में एनोड में ना सिर्फ आपके पास Mg2+ आयन है, अब आपके पास H+ आयन भी है। और जैसे ही ये दोनों होते हैं तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन, H+ का ज्यादा है बेटा। यहां पे भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। यहां पे मैं कहूंगा Mg विल नॉट बी डिपॉजिटेड, Mg विल नॉट बी डिपॉजिटेड, विल नॉट बी डिपॉजिटेड। और अगर Mg डिपॉजिट नहीं हुआ है, अगर Mg डिपॉजिट नहीं हुआ है तो कैसे आप इसका वेट निकाल सकते हैं? आंसर विल बी नन, आंसर विल बी नन। इसका नन आंसर आएगा, आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। बोलो भाई क्या बात समझ में आती है? हाँ, लेकिन अगर लिखा है फ्यूज्ड तो भाई बात बिल्कुल सही है कि इसका अगर फ्यूज्ड है तो इसके एनोड में अब जो गैस है वो सिर्फ कौन सी है? वो मतलब वो जो आयन है वो Mg2+ आयन है। क्या Mg2+ आयन है? अब वो Mg सॉलिड की तरह डिपॉजिट हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि ये फ्यूज्ड लिखा है, यानी कि सिर्फ प्योर MgSO4 है आपका फ्यूज्ड कंडीशन में। अरे बोलो भाई क्या बात समझ में आती है? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए।